यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय स्मृते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशिष्टशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय ओम ज्ञानघटं से ज्ञानजलाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य विष्णुसारं भक्तिस्वरूपं वन्देहं श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे। तो जैसा कि आज गुरुवार की शुभ है कि आज में चर्चा करनी है लोकनाथ गोस्वामी महाराज के विवाह दिवस के वैष्णव के बारे में जानेंगे और प्रत्येक गौया वैष्णव परंपरा में एक ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है कि हम विवाह दिवस पे सभी वरिष्ठ वैष्णव को याद करते हैं, उनको ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं और उनके जो हमें तमाम गुणों से जो हमें प्रेरणा प्राप्त होती है उसे हम आत्मसात करने का हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज की। श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज ब्रज की भूमि में लीन त्याग मूर्ति भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ये विषय अपने आप में बहुत मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं कह पा रहा हूं। आप सबका आज के इस विषय पर चिंतन के लिए बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे दिव्य महापुरुष का स्मरण करने जा रहे हैं जिनका जीवन वैराग्य, सेवा और भजन की त्रिवेणी संगम है। वे न बोलते थे और न लिखते थे, पर उनका मौन ही एक जीवन ग्रंथ था। उनका नाम है श्री लोकनाथ गोस्वामी। ये कब आप जाने प्रयत्न करते हैं पद्म के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग संगी श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने निकटस्थ भक्तों को विशेष कार्य सौंपा तो लोकनाथ गोस्वामी को कहा गया कि जाओ वृंदावन और वहां रहो और भक्ति की ध्वजा फहराओ। उन्होंने वृंदावन की धूलि में अपने जीवन को बसा दिया, जहां वे गोपनीय भजन, निस्वार्थ सेवा और त्यागमय साधना में सदैव लीन रहे। तो जन्म और दीक्षा के बारे में जानते हैं कि उनका जन्म महाराज के कांदेश क्षेत्र में हुआ था। कुछ मत उन्हें बंगाल में भी जोड़ते हैं, किंतु जहां भी जन्म हुआ हो आत्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से श्री गदाधर पंडित से भगवत नाम और भक्ति का गहरा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। तो वृंदावन का त्याग मूर्ति जीवन तो कल्पना कीजिए कि एक महान संत जो ना कोई प्रचार करता है और ना शिष्य बनाता है, ना लेखन करता है, बस एक बांस की कुटिया में रहता है। रात्रि में वन में जाकर गुप्त रूप से हरिनाम जपते हैं और दिन में भी किसी से मिलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन
किसी प्रदर्शन के लिए नहीं, भगवान के चरणों में निज भक्ति के लिए था। तो नरोत्तम दास ठाकुर की परीक्षा के बारे में जानते हैं कि कैसे परीक्षा ली गई। अब यहाँ आता है कि एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग के बारे में हम जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर एक महान वैष्णव संत वृंदावन आते हैं और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा मांगते हैं, पर लोकनाथ गोस्वामी जी बार बार मना करते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर हार नहीं मानते हैं और वे प्रतिदिन छिपकर गोस्वामी जी के शौच स्थान को साफ करते हैं, गाय के गोबर से लिपाई करते हैं और किसी को पता ना चले, यही उनकी भक्ति थी। कई महीनों बाद गोस्वामी जी को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी आंखों से अश्रु धारा बह निकलने लगी, जब उन्हें ज्ञात हुआ और उन्होंने कहा, जिसने इतना समर्पण किया वही मेरा सच्चा शिष्य हो सकता है। तो गुरु सेवा का यह आदर्श भी अमिट है। उनका मौन जीवन एक जीवंत शास्त्र माना जाता है। श्री लोकनाथ गोस्वामी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनका जीवन स्वयं एक मौन महाभारत था। उनके मौन ने, उनके भजन ने और उनके त्याग ने हजारों को प्रेरित किया। तो हम उनके जीवन से क्या सीखें? तो शिक्षा यह है कि त्याग और वैराग्य सांसारिक मोह से दूर रहकर शुद्ध भक्ति संभव है। तो गोपनीय भजन भक्ति का प्रचार भी बहुत जरूरी है और गुरु सेवा समर्पण और विनम्रता से ही कृपा प्राप्त होती है। निर्लोभता, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना ही वास्तविक संत का लक्षण है। तो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्रीय संदर्भ जानने का प्रयत्न करते हैं कि चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में उनके जीवन की झलक हमें मिलती है और नरोत्तम विलास और भक्तमाला में उनके चमत्कारी चरित्रों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो जीवन में इन सब बातों का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? प्रैक्टिकल भक्ति के सूत्र जानते हैं कि केवल मंच पर नहीं, भीतर से भी भक्ति करें। सेवा को दिखावे से नहीं, समर्पण से करें। तीसरा पॉइंट आता है कि संयम, तप और त्याग ये ही भक्ति की नींव है। गुरु की सेवा में आत्मसमर्पण और धैर्य रखें। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं। अब कुछ विचार जो चिंतन के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जो हम उनकी एक बार पूरा रिवाइज कर रहे हैं कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने शिष्य क्यों नहीं बनाए। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने जैसे महान वैष्णव संत के ने अपने जीवन भर शिष्य न बनाने का जो निर्णय लिया, उसके पीछे
बहुत गहरा वैराग्य, निर्लोभता और आत्मिक शुद्धता का आदर्श छिपा हुआ है। यह कोई बहुत साधारण संकोच नहीं था, बल्कि उनके जीवन का निज भजन शैली के रूप में, जिसको हम कहें कि इंटरनल डिवोशनल पाथ का एक प्रमाण हमें मिलता है। तो यहाँ हम विस्तार से समझते हैं आज कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने शिष्यों को नहीं बनाया, तो उसके पीछे बहुत गहरा भक्ति पद का राज है ना। सबसे पहला कारण था कि अत्यधिक वैराग्य, इंटेंस रिन्यूंसिएशन। लोकनाथ गोस्वामी पूरी तरह से निर्लिप्त और निर्लोभी थे। उन्होंने अपने जीवन को केवल हरिनाम और निज भजन के लिए समर्पित किया। वे नहीं चाहते थे कि शिष्य बनाकर उनके जीवन में कोई मान प्रतिष्ठा या भौतिक बाधा आए। उन्हें ये डर था कि कहीं गुरु बनना उनके अहंकार को जगा न दे। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि भक्ति का पूर्ण निजी मार्ग जो है, डीप पर्सनल भजन स्टाइल अपने आप में जाना जाता है, वे गोपनीय साधना के पक्षधर थे। प्रचार नहीं, दिखावा नहीं, केवल भगवान के साथ निजी संवाद। तो शिष्यों को ग्रहण करने का अक्सर एक सामाजिक व प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जो उनकी निजता में बाधा बनती है। तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि हमको इसको इच्छा नहीं। तीसरा बिंदु आता है कि गंभीरता से लेते थे गुरु तत्व। ठीक है, वेट ऑफ गुरुशिप, इस बात को बहुत गंभीरता से लेते। उनके लिए गुरु बनना एक अत्यंत गंभीर दायित्व था, केवल एक रस्म नहीं। वे कहते थे कि अगर कोई मेरे द्वारा दीक्षा लेकर भी भगवान तक न पहुंचे तो मैं उसका उत्तरदायी बनूंगा। कितना गौण और कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए वे तब तक शिष्य नहीं बनाना चाहते थे जब तक कोई संपूर्ण समर्पण और पात्रता के साथ सामने न आए। तो एलिजिबिलिटी एंड सरेंडर, द फंडामेंटल क्राइटेरिया। तो अब बिंदु आता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी की भक्ति ने उनका मन जीत लिया और वर्षों तक सेवा, विनम्रता और छुपकर शौच स्थल की सफाई जैसे कार्यों से नरोत्तम दास ठाकुर ने शुद्ध गुरु सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। तब जाकर लोकनाथ गोस्वामी जी ने
कहा कि इस जीव ने मुझे जीत लिया है, यह मेरा एकमात्र शिष्य होगा। जय श्री राधा गुरुदेव भगवान की। यानी उन्होंने एकमात्र शिष्य अत्यंत पात्रता देखकर ही स्वीकार किया। ये कितनी महत्वपूर्ण दायित्व किस प्रकार से निभाया, इसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है। और शुद्ध भक्ति में अहम नहीं चलता। वे मानते थे कि गुरु बनकर यदि मेरे हृदय में मैं आ गया तो मेरी भक्ति दूषित हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जिसी प्रकार के विचार हमारे गुरु महाराज के, उन्होंने बहुत समय लगाया, बहुत सालों तक उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी प्रारंभ में शिष्य नहीं बना रहे थे और केवल हरिनाम का प्रचार कर रहे थे। तो गोस्वामी परंपरा का आदर्श यह है कि शिष्य बनना सेवा है, प्रतिष्ठा का नहीं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमको अपने ज़हन में रखना चाहिए। तो अब इस पूरी बात का हम हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या शिक्षा ले सकते हैं कि गुरु बनना आसान नहीं, उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य है। दूसरा बिंदु आता है कि त्याग और वैराग्य के बिना शिष्य स्वीकार करना भक्ति नहीं, भार हो सकता है। तीसरा बिंदु आता है कि पात्रता देखकर दीक्षा देना ही असली गुरु का लक्षण है। चौथा बिंदु आता है कि गोपनीय भजन और सरल जीवन ही सच्ची साधना है। इसलिए लोकनाथ गोस्वामी जी जैसे संतों ने शिष्य नहीं बनाए, क्योंकि वे केवल भगवान के सेवक थे, मानवों के नेता या संचालक बनने की इच्छा उनमें नहीं थी। यही उनकी महानता बन जाती है। और सबसे बहुत कितना डीप थिंकिंग उनकी है। क्या बिना ग्रंथ लिखे भी कोई आचार्य बन सकता है? अब इस प्रश्न पे चिंतन करते हैं, जो कि बहुत ही गूढ़ और गहन प्रश्न है कि क्या बिना ग्रंथ लिखे भी कोई आचार्य बन सकता है? तो इसका उत्तर है जी हाँ, संभव है, निसंदेह बन सकता है। लेकिन इसके पीछे समझने योग्य कुछ गहरे सिद्धांत है और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। और वो सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि आचार्य का अर्थ क्या होता है। पहले तो हम ये जाने कि आचार्य शब्द जो है संस्कृत धातु आचार्यति इति से बना है। आचार्यति आचार्य, जो स्वयं आचरण करता है और
दूसरों को भी अपने आचरण से ही सिखाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि एक आचार्य जीवन से शास्त्र का पालन कैसे किया जाता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो दिखाता है। दूसरा बिंदु आता है कि अपने आचरण द्वारा शिक्षा देता है, न कि केवल वाणी या लेखन से। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखें तो लेखन आचार्यत्व के लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि आचरण ही सबसे बड़ा ग्रंथ होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात। तो शास्त्रों और परंपरा से अगर अपन उदाहरण देखें तो श्री लोकनाथ गोस्वामी, उन्होंने कोई ग्रंथ तो नहीं लिखा, पर वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग संगी, वृंदावन के स्थापक और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे शिष्यों के गुरु बने। उनके मौन जीवन ने जो संदेश दिया वह शत पुस्तकों से अधिक प्रभावी रहा है। श्री हरिदास ठाकुर जी का भी शास्त्रीय प्रमाण हमें इसी प्रकार से मिलता है कि उन्होंने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, पर उन्हें नामाचार्य की उपाधि से जाना जाता है। उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी गई थी। वो भी किसने दी? श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 लाख नाम प्रतिदिन जप करके ये दिखाया था, जो नाम की महिमा का जीवंत उदाहरण था। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही जो है उन्होंने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने केवल शिष्टाष्टकम के 8 श्लोक दिए हैं, परंतु उनका आचरण, उनकी करुणा, उनका हरिनाम का प्रचार, यही उनके आचार्यत्व के सर्वोच्च शिखर पर मुझे ले गया। देखिए कितने महत्वपूर्ण हमें अपने स्क्रिप्चर से उदाहरण मिलते हैं। हमारे लिए अब शिक्षा क्या मिलती है कि विषय लेखन आधारित आचार्य, आचरण आधारित आचार्य और माध्यम ग्रंथ टीकाएं, ये जीवन साधना है ना, सेवा उदाहरण श्री प्रभुपाद के रूप में हमें मिलता है, कि श्री वेदव्यास के रूप में मिलता है और लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में मिलता है, और हरिदास ठाकुर के इनके महत्वपूर्ण विचारों को शाश्वत रूप देना, ये विचारों का जीवन रूप देना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप में शास्त्रों में मिलता है। तो दोनों की भूमिका का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो एक मस्तिष्क से प्रेरणा देते हैं तो दूसरा हृदय को बदलता है। तो इस पूरी आज की जो हमने बात करी है उसको पूरा निष्कर्ष पर आते हैं कि हाँ, जो व्यक्ति शुद्ध आचरण
निष्कलंक भक्ति और सेवा के द्वारा दूसरों को ईश्वर मार्ग दिखाए, वह आचार्य है, चाहे उसने एक भी पुस्तक ना लिखी हो। क्योंकि अंततः भगवान देखते हैं कि उसने कितनों को उच्च तक पहुंचाया, न कि उसने कितने प्रश्न लिखे। तो नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा में हमें कौन सा भाव हमें सीखने योग्य लगता है, इस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा में जो भाव हमें सीखने योग्य है वह है पूर्ण विनम्रता, गुप्त सेवा, धैर्य पूर्वक समर्पण और निष्काम भक्ति का आदर्श भाव। उनकी गुरु सेवा की कथा केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं है, बल्कि भक्ति के शुद्ध स्वरूप का जीवंत उदाहरण है। तो आइए एक सरल रूप में समझते हैं कि उनके सेवा भाव से हमें कौन कौन से गुण सीखने चाहिए। नंबर 1 है विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी। नरोत्तम दास ठाकुर ने कभी यह नहीं सोचा कि वे उच्च कुल या महान भक्त हैं। जब लोकनाथ गोस्वामी ने बार बार दीक्षा देने से मना किया तो उन्होंने बुरा नहीं माना, बल्कि और भी नम्र होकर सेवा में लग गए। तो हमें इस सब बात से क्या सीख लेनी चाहिए कि सच्चा सेवक कभी अपमानित नहीं महसूस करता, वह और भी झुक जाता है और निरंतर सेवा में लीन रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण हमें बात सीखने योग्य है कि गुप्त सेवा, साइलेंट एंड सेल्फलेस सर्विस। नरोत्तम दास ठाकुर प्रतिदिन गुप्त रूप से गोस्वामी जी के शौचालय की सफाई किया करते थे, बिना बताए और बिना दिखाए। तो हमें क्या सीख मिलती है कि जिस सेवा को कोई देखे नहीं वही सबसे अधिक फलदायी होती है। प्रदर्शन नहीं, समर्पण चाहिए। प्रदर्शन नहीं, समर्पण चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमने चर्चा करी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है सीखने योग्य, वो है पेशेंस या धैर्य। उन्होंने कई महीनों तक बिना किसी प्रतिक्रिया के सेवा करते हुए उन्होंने न तो कोई शिकायत की और न अपेक्षा रखी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि गुरु की कृपा तुरंत नहीं परंतु निश्चित ही मिलती है। यदि हम धैर्य पूर्वक सेवा करते रहे तो हमें निश्चित रूप से कृपा मिलती है।
ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु हमको जो सीखने को मिलता है वो है निष्काम भक्ति, डिजायरलेस डिवोशन। उनकी सेवा में कोई स्वार्थ या शिष्यत्व की लालसा नहीं थी। वे केवल सेवा करना चाहते थे। गुरु के चरणों में अर्पित करना निरंतर उनका यही प्रयास रहता था। तो यदि सेवा में कुछ चाह है तो वह व्यापार है। यदि सेवा केवल प्रेम है तो वह भक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण हमें शिक्षा प्राप्त होती है। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है समर्पण या सरेंडर। तो अंत में जब लोकनाथ गोस्वामी ने उनकी सेवा देखी तब उन्होंने कहा कि जिसने मुझे जीत लिया वही मेरा शिष्य बनने योग्य है। तो हमें इस बात से क्या सीख मिली कि सच्चा शिष्य बनने के लिए तर्क नहीं, सेवा से गुरु का हृदय जीतना होता है। पूरी बात को अगर हम सारांश रूप में जाने तो नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा में हमें ये भाव सीखने योग्य है कि क्रम भाव, नंबर 1 विनम्रता, अस्वीकार होने पर भी नम्र बने रहकर उन्होंने सेवा की। दूसरा गुप्त सेवा, बिना दिखावे के प्रेम पूर्वक निरंतर सेवा करते रहना। नंबर 3 धैर्य पूर्वक गुरु कृपा की प्रतीक्षा करना। नंबर 4 आता है निष्कामता, फल की अपेक्षा किए बिना सेवा करना। 5वां आता है समर्पण, हृदय से गुरु को प्रसन्न करना। ठीक है, तो अपने समर्पण भाव से ही आप अपने गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला इस बात का कि नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा हमें सिखाती है कि गुरु को केवल शब्दों से नहीं बल्कि मौन सेवा से जीता जाता है। सच्ची भक्ति दिखाती है, केवल सच्ची भक्ति नहीं दिखाती पर उसका प्रभाव अमिट होता है। और यही सेवा भाव ही शिष्य को आचार्य बनाता है। तो अब पूरी बात को अपन कंक्लूड करें, उपसंहार पर अगर आए, कुछ महत्वपूर्ण बातों मैंने दोहराने का प्रयत्न किया है आज कि लोकनाथ गोस्वामी एक ऐसे नाम जो भजन में खुला है, त्याग में तपता है और भक्ति में खिलता है, उनका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल कथन से नहीं आचरण से होती है, केवल ज्ञान से नहीं निज साधना से होती है। उनकी भक्ति वृंदावन की उस धूली की तरह है जिसे देखने मात्र से हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु की स्मृति जागृत होती है, स्मृति
जाग होती है। तो रूपनाथ गोस्वामी की चरण रज हमें वैराग्य, भजन और सेवा की शक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण।